संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स एवं शेड्यूल थे? तो 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल थे और 395 395 आर्टिकल्स थे। कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची थी। ठीक है, 8 गो शेड्यूल था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? अभी 448 है और 12 अनुसूचियाँ हैं। हालांकि ऑप्शन डी हुआ 243 से दिया हुआ, लेकिन अभी 448 अनुच्छेद हुआ है। ठीक है, 448 अब 12 आर्टिकल्स है। ठीक है, 12 शेड्यूल है और 448 आर्टिकल्स है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, वर्तमान में बोल रहा है तो 448 है वर्तमान में। दोस्तों, संविधान में किस आर्टिकल्स में यह अंकित है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ है? तो राज्यों का एक संघ है, भाग 1 में बोला है। संविधान किस अनुच्छेद में यह अंकित है? भारत अथवा अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। किस में बोला है? भाग 1 में बोला है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया। भारत को क्या कहा है? राज्यों का संघ कहा गया है आर्टिकल्स 1 में। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बोला गया। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है? राज्यों का संघ बोला गया है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आर्टिकल्स 1 में राज्यों का संघ और आर्टिकल 2 में तुम्हारा राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया। आर्टिकल 3 में राज्यों के बॉर्डर के लाइन के बारे में बताया गया कि उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है और छोटा भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में बताया गया। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? स्थापना के बारे में बताया, नए राज्य की स्थापना संसद द्वारा। 1 में राज्यों का संघ बताया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 5 से लेकर 11 तक जो है आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नागरिकता का भाग कौन सा है? भाग 2 में दिया हुआ 2 में शेड्यूल 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है और अनुसूची जो है आर्टिकल से 5 से 11 तक में है। ठीक है, 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। 12 से 35 के बीच जो है मौलिक अधिकार प्रदान किया गया आपको। मौलिक अधिकार कितना से कितना? 12 से 35। 12 से 35 क्या है? 12 से 35 मौलिक अधिकार है। 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार। 12 से 35 क्या है दोस्तों, बताइए? मौलिक अधिकार है। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 है दोस्तों। शैक्षणिक और नौकरियों में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। शैक्षणिक में और नौकरियों में आरक्षण प्रावधान भाग अनुच्छेद 16 में है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16 में है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16 में है। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कौन सा भाग में है? भाग 16 में है। ठीक है, इक्वालिटी 14 में है, एबॉलिशन 17 में है। संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? 17 के तहत। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, आर्टिकल 17 में। किसमें? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो आर्टिकल 17 है। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी निषेध है किस में? अनुच्छेद 17 में। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की आज़ादी 19 का वर्णन करता है। ठीक है, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था कौन करता है? 19 का वर्णन करता है। भारत का संविधान प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु वह आज़ाद अंतर्निहित है 19 के 1 के अ में। ठीक है, 19 के 1 में। ठीक है, 19 के 1 में अ में
प्रेस की आज़ादी किस में है? 19 के 1 के अ में, 19 के 1 के अ में, 19 के 1 के यानी वो कहते हैं ना, है। तो प्रेस की आज़ादी किस में है? 19 के 1 में, ठीक है। भारतीय संविधान का स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यह आज़ादी अंतर्निहित है, ठीक है। आज़ादी इंक्लूजन है किस में? 19 के 1 के अ में, ठीक है। भारतीय संविधान जो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था तो नहीं करता है, समझे, लेकिन ये आज़ादी का इसमें इंक्लूजन है, तो 19 के 1 के अ में है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19 के 1 में, ठीक है। मौलिक अधिकार का अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 24। बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान कौन है? अनुच्छेद 24 है। बच्चों के मौलिक अधिकार के शोषण से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 24 है। बच्चों के शोषण से संबंधित 24 है। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन है? 24 है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है? 29 करता है, ठीक है। 29 और 30। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा बच्चों के शोषण संबंधित है? 24। संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 29 है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो 32, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। 32 के अंतर्गत में मौलिक अधिकारों को कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में सर्वोच्च नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। 32 के अंतर्गत में अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? तो 36 से 51 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है, जिसमें विदेश नीति से संबंधित 51 है, ठीक है। 51 है विदेश नीति से संबंधित, और 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित है। 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित है। 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 12 से 32 तक में क्या चीज़ का है, बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 39 में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आर्टिकल 39 में है, ठीक है। अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 देता है। कौन सा भारतीय संविधान के कौन सा भाग अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 40। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 51 के 1 में, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटी है 51 के अ में है, 51 के क जिसे कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 51 के अ में जोड़ा गया, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्यों की चर्चा 51 के अ में है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस में वर्णित है? आर्टिकल 53 में वर्णित है, या आर्टिकल 52 में वर्णित है। तो सी में वर्णित है, 53 में वर्णित है, ठीक है। राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति में निहित है। ये
अनुच्छेद 53 बोलता है कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 बोलता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 बोलता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 बोलता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 बोलेगा संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 का है राष्ट्रपति में निहित शक्ति कौन सा? अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में निहित है कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 53 बोलता है अनुच्छेद 51 ओके 35 से 51 जो है आपका 36 से 51 किस चीज़ का है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है 36 से 51। और 53 जो है आपका शक्ति के बारे में बताया, राष्ट्रपति की शक्ति में निहित है। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 61 के द्वारा चलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के द्वारा चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट का केस किस पर किया जा सकता है? आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट का राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट का केस 61 के अंतर्गत में किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो 63 में किया गया है। अब 53 जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अटॉर्नी जनरल से संबंधित 76 है। अब 75 जो है ये मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के बारे में बोलता है। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रावधान है 63 में उपराष्ट्रपति का 63 में। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो अनुच्छेद 75 बोलता है। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा मंत्रीगण। ठीक है, 75 बोलता है। आर्टिकल 75 संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75 करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसको निकालना को विवेचित कौन करता है? अनुच्छेद 75 करता है। अनुच्छेद जो धन विधेयक 110 है ओके। और कौन सा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत कर सकता है? कौन कर सकता है पदच्युत? 25 का बी करेगा। अनुच्छेद 75 भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है अनुच्छेद 76 ओके। 53 है आपका राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में 53 बोलता है। 76 है भारत के महान्यायवादी 76 कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल अनिवार्य करता है? तो 27 का डी है 85। ठीक है, 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल अनिवार्य है। 6 महीने का अंतराल अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 85 बोलता है 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल होगा। अनुच्छेद 85 बोलता है 6 महीने का अंतराल होगा। अनुच्छेद 85 बोलता है 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल होगा, अनिवार्य है। ठीक है, अनुच्छेद 85 बोलता है 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल अनिवार्य है। अनुच्छेद 85 बोलता है राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति और 6 महीने का अंतराल होगा 2 अधिवेशनों के बीच अनिवार्य रूप से। ठीक है, अनिवार्य होगा 6 महीने का अंतराल 2 अधिवेशनों के बीच। लोकसभा का भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत में।
अनुच्छेद 85 के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? 108। संयुक्त बैठक का प्रावधान है 108 में। संयुक्त बैठक का प्रावधान है 108 में और 2 अधिवेशनों के बीच अनिवार्य 6 महीने का अंतराल। ठीक है, और संयुक्त बैठक का प्रावधान है 108 में। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान किस राज्य अनुच्छेद में है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की बात है तो 108 में वर्णित है। संविधान किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? 112, 146, 148, 112, 146, 148, 112, 146, 148 है। ये आपका संचित कोष से संबंधित है, भारत के संचित कोष से संबंधित है। 112 का 29वां भाग, 146वां का 3 भाग और 148 का 6ठा भाग ये आपका संचित कोष से संबंधित है। ठीक है, भारत का अनुच्छेद संचित कोष से संबंधित कौन है? 112, 146, 148, 112, 146, 148 ये संचित कोष से संबंधित है। कौन कौन? 112, 146 और 148 ये संचित कोष से संबंधित है। 112 का 29वां भाग, 146 का 3रा भाग, 148 का 6ठा भाग ये भारत के संचित कोष से संबंधित है। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? 123 के अंतर्गत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। 123 के अंतर्गत में संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग पर प्रावधान 124 में। 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट चलाए जाने का प्रावधान है 124 के अंतर्गत में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो 143 के अंतर्गत में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है 143 के अंतर्गत में। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। किसके अंतर्गत में? 143 143 के अंतर्गत में क्या करेगा? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, 123 किससे संबंधित है? ऑर्डिनेंस से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो 137 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 137 में वर्णित है। किस में वर्णित है? 137 में वर्णित है। किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है आदेश का पुनरावलोकन, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे रहा है इसमें। ठीक है, अपने सुनवाई का आदेश का निर्णय का आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। 137 के अंतर्गत में कर सकता है पुनरावलोकन या किसी निर्णय का। संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों का आबदकर होगा? यानी 141 में किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो उसके नीचे जितने भी कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट और जिला कोर्ट है, तो सब कोर्ट में उसको बात मानना होगा। 141 में वर्णित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है तो सभी कोर्ट को मानना होगा, ये 141 बोलता है। ठीक है, सब उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि थी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में आबदकर बॉन्डिंग होगा। ठीक है, 143 के अंतर्गत में सब बॉन्डिंग हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है तो उसको मानना पड़ेगा सारे सुप्रीम कोर्ट को। 141 के अंतर्गत में बोलता है भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक
न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। ये दोनों का पुनरावलोकन की जो शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है, अनुच्छेद 32 है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है, अनुच्छेद 32 है, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही पुनरावलोकन कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, की शक्ति प्रदान की गई है किसमें, अनुच्छेद 32 में। और सुप्रीम कोर्ट को केवल इस निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है किसके अंतर्गत में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो 137 है। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो शक्ति दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन का, वह आर्टिकल्स 32 यानी 32 के अंतर्गत में दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो 231 भले 131 है दोस्तों, ठीक है, 131 में बोला गया है या फिर 233 में बोला गया है, 233 में बोला गया है। 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं जिसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहेंगे या जे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, का प्रावधान है अनुच्छेद 233 में। 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किस में, 233 में। जिला न्यायालय का प्रावधान किस में, 233 में। जिला न्यायालय का प्रावधान किस में, 233 में। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान करता है 233। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान करता है 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए लॉ पर प्राथमिकता प्रदान करता है, 245। अगर कोई सेंट्रल या स्टेट दोनों ही में से कोई भी कानून बनाता है तो कानून को मानना पड़ेगा, ठीक है, ये यानी यह प्राथमिकता दिया जाएगा, 245 के अंतर्गत में दिया गया है। 245 के अंतर्गत में दिया गया है कि अगर कोई राज्य या संघ कोई कानून बनाता है, विधानपालिका द्वारा बनाए गए जो कानून है उसको प्राथमिकता प्रदान करती है 245। अगर कोई संघीय संसद या राज्य का विधान पालिका कोई कानून बनाता है तो उसको मानने के लिए बाध्य है, यानी प्राथमिकता दिया जाएगा राज्य को, ठीक है। 245 के अंतर्गत में अगर कोई कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, तो 245। किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, तो 248 है। अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास है। अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, 248। अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, 248 है। अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास है। 248 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, 248 के अंदर किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, 248 के तहत किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, अनुच्छेद 248 किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, 248। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, 252 के अंतर्गत में राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, 252 के तहत राज्य अगर उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, 252 के अंतर्गत अगर प्रार्थना करता है कोई राज्य तो उसके लिए कानून बना सकती है संसद। 252 के अंतर्गत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, कि हाँ संसद की राज्य की सूची के विषय में कानून बना सकते हैं, तो 249 देता है, ठीक है। संसद को भी राज्य की सूची के विषय में कानून बना सकते हैं, 249। और 252 है प्रार्थना करने पर राज्य कानून बनाने के लिए कह सकता है, और 249 के अंतर्गत संसद को हाँ कानून बना सकता है राज्य के लिए। 249 कहता है कि संसद राज्य के लिए कानून बना सकता है और राज्य डिमांड कर सकता है 252 के तहत संसद से 252 के अंतर्गत कोई कानून बनाने के लिए कह सकता है और उसके लिए काम कर सकता है 249 के तहत संसद, ठीक है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है,
253 भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण कर सकता है। 253 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संसद को दिया है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करवाना है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करवाना, उसके लिए विधि बनाने की शक्ति किसको दिया गया है? संसद को। 253 के अंतर्गत में 253 के अंतर्गत में अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है 253 संसद को। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? 256 से 263 में, 256 से 263 में, 256 से 263 में प्रशासनिक संबंध दिया। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध स्थापित है 256 से 263 के अंतर्गत में। 256 से 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो रिलेशन है सेंट्रल और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन है 256 से 263 में वर्णित है। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? 256 के अंतर्गत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? 256 के अंतर्गत में कर सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है 256 के अंतर्गत में। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है 256 के अंतर्गत। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? 256 के अंतर्गत में। 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल गठन करने का प्रावधान है, ठीक है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन, अभी बताए थे इंटर स्टेट काउंसिल गठन का प्रावधान है 263 में। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 के अंतर्गत में, जिसे इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, गठन का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन का प्रावधान किस में है? 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किस में है दोस्तों? हाँ बताइएगा आप। 263 में क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल का गठन का प्रावधान है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का इंटरनेशनल रिले को लेकर के जो कानून बनाने का प्रावधान है 253 में वर्णित है। 256 में 263 के अंतर्गत में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 280 के अंतर्गत में वित्त आयोग का प्रावधान। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है 300 के क में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है 300 के क में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नैसर्गिक यानी नेचुरल न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत जो सुनवाई के अधिकार है, राइट टू हेयरिंग, का समावेश किया गया है? किस में? 311 में। किस में है? 311 में है आपका। 311 में 51 का बी, सुनवाई का अधिकार। ओके, सुनवाई का अधिकार किस में है? सुनवाई का अधिकार, तो सुनवाई का अधिकार किस में है? 311 में। सुनवाई का अधिकार किस में है? 311 में। सुनवाई का अधिकार किस में है? 311 में है। सुनवाई का अधिकार किस में है? 311 में। सुनवाई का अधिकार किस में है? नैसर्गिक न्याय के लिए सुनवाई का अधिकार किस में है? ठीक है, नेचुरल न्याय के लिए प्रसिद्ध जो सिद्धांत है सुनवाई का अधिकार, राइट टू हेयरिंग, 311 में। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना कर सकता है? 312 के अंतर्गत में राज्यसभा करेगा दोस्तों। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करेगा? 312 के अंतर्गत में राज्यसभा करेगा। 312 के अंतर्गत में राज्यसभा करेगा। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन का कौन सा अनुच्छेद है? 312 है।
अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना का प्रस्तावित संविधान किस अनुच्छेद में है? 312 में है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना का प्रस्ताव किस में है? 312 में। 312 में क्या है? अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना का प्रस्ताव है। ठीक है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रस्ताव है 312 में। और 311 में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का संरक्षण है। 311 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के संरक्षण है 311 में। 312 जो है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन कर सकता है कौन? राज्यसभा करेगा। ठीक है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन कौन करेगा? राज्यसभा। 312 के अनुच्छेद के अंतर्गत में। और संरक्षण 311 में दिया गया है। और काम से अखिल भारतीय का किस में दिया हुआ? 320 में। अखिल भारतीय लोगों का काम किस में है? 320 में। अखिल संविधान किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा को संरक्षण? 311 में। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? 315। संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्य यानी दोनों स्टेट और जो सेंट्रल है दोनों के लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान करता है 315। लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान करता है 315। ओके, लोक सेवा आयोग का कार्य किस में वर्णन है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत में। संरक्षण 311 में और स्थापना राज्यसभा द्वारा 312 में किया गया है। ठीक है, कि हाँ कर सकता है 312 के अंतर्गत में। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं से है कि राज्यसभा उसका स्थापना कर सकता है। संरक्षण 311 में दिया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख 320 में है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस में है? 320 में, अनुच्छेद 320 में है। ठीक है, अनुच्छेद 320 में है। 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों के निरीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? 324 के अंतर्गत में। निर्वाचन आयोग की स्थापना 324 के अंतर्गत में की गई है। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है? ठीक है, निरीक्षण कर सकता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण करता है। निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है, निरीक्षण करता है 324 के अंतर्गत में। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों को निरीक्षण कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है? 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया? 333 में। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया 333 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? 338 के ए में। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है 338 में। और 338 है अनुसूचित जाति से। और 338 ए अनुसूचित जनजाति से। 338 जो है अनुसूचित जनजाति का ए है, 338 का ए। और 338 है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है कि हाँ राष्ट्रीय आयोग बनाया जा सकता है अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 338 का ए। अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान करता है 338। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? 243 के 1 के अंतर्गत में। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? 343 का 1। 343 के अंतर्गत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया 343 का 1 के अंतर्गत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है 343 के 1 के अंतर्गत में। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी? तो 343 के अंतर्गत में संघ की राजभाषा क्या होगी? 343 के अंतर्गत में हिंदी होगी। संघ की जो राजभाषा होगी किस भाषा में होगी? 343 के अंतर्गत में होगी।
किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? 343 के अंतर्गत में संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो संविधान के विकास हिंदी भाषा का निर्देश दिया गया 343 के अंतर्गत में। 343 के अंतर्गत में हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश दिया गया। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किसके अंतर्गत में? राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत में। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 352 राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है 352 के अंतर्गत में। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है 352 के अंतर्गत में। और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत में। ओके, किस संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 356 के अंतर्गत में। संवैधानिक तंत्र विफल होगा तब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। 356 के अंतर्गत में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 के अंतर्गत में। यानी राज्य में जो कानून राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के अंतर्गत में लगता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? 360 के अंतर्गत में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वह भी 352 में। संविधान में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, वह किस में किया गया है? 352 के में किया गया। 352 में किया गया। मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ किस में? 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया एक बार किस में? 352 वाला में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू करेगा? 351 का ए करेगा। ठीक है, 301, 351 या 350 का ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो 66 का है दोस्तों सी। ठीक है, 66 का सी। 350 का ए, राज्य का मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। 350 का ए में प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार कर सकता है। 350 के ए में मातृभाषा का प्रचार किस में है? 351 का ए में। 351 के ए मातृभाषा का प्रसार किस में है? 351 के ए में मातृभाषा का प्रचार किस में है? 351 के ए में है। मातृभाषा का प्रसार किस में है? 351 के एक में। 351 के एक मातृभाषा का प्रयोग किया गया है। मातृभाषा का प्रसार करना है, अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू करना है। और जो अनुदेश होगा वह प्राथमिक शिक्षा में लागू करना है, वह 350 के ए में वर्णित है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार 368 के अंतर्गत में दिया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट कर सकता है 368 के अंतर्गत में। संविधान को किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 368 वाला में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 368 में। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने सर्वाधिक अनेक बार किया है? तो 356 के अंतर्गत में केंद्र ने सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है 356 का उपयोग। नेक्स्ट है
जम्मू कश्मीर के कौन सी धारा विशेष दर्जा प्रदान करता है? 370। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान है? 371 के क। नागालैंड के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है, स्पेशल प्रोविजेंस किया हुआ किसके लिए? नागालैंड के लिए। 371 के क में नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजेंस किया हुआ किसके लिए? नागालैंड के लिए। किसके अंतर्गत? 371 के क के अंतर्गत। संविधान के 370 किसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर को। 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख है? तो 371 है। विभिन्न राज्यों से संबंधित जो विशिष्ट प्रावधान है, स्पेशल जो प्रोविडेंस किया हुआ है, ठीक है, स्पेशल प्रोविडेंस व्यवस्था किया हुआ जो है वो कौन है? 371 है। किस अनुच्छेद द्वारा भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के रिपील का, ठीक है, निरसन यानी रिपील का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो 75 का है दोस्तों, डी होगा, ठीक है। अनुच्छेद 395 क्या करता है? 75 का 395 किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के रिपील का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? 395 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रिपील का स्पष्ट प्रावधान किस में है? 395 रिपील का प्रावधान किस में है? 395 के रिपील का प्रावधान किस में है? 395 के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत में पद्म विभूषण, भारत रत्न इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत में संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति तथा संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के लिए अधिकार प्रदान करता है? 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है? 29 और 30 करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? और 350 के में वर्णित है, 350 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है। 350 में दिया हुआ है मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त करना है, 350 में बताया गया है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 164 जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 54 अनुच्छेद क्या है? 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 75 155 किसके लिए? 155 किसके लिए? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में 155 जो है राज्य के राज्यपाल 155 राज्यपाल का है। 155 राज्यपाल का नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित 155 है। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। अनुच्छेद 54 जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। और अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। 155 जो है भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और 164 है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा वर्णित है। 18 से
14 से 18 तक है। 5 समानता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित है। समानता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित है। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। 14 से 18 समानता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? 51। ठीक है, अनुच्छेदों में से कौन सा शांति सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? तो 51 है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 16 का 2 क्या कहता है? ए कहता है, ए का 2। 16 का 2 कहता है किसी व्यक्ति के साथ उसके साथ वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 का 2 कहता है किसी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 का 2 कहता है। 29 का 2 क्या कहता है? तो 4 कहता है किसी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 का 2 कहता है। 29 का 2 क्या कहता है? किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाति, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर राज्य द्वारा जो संपोषित है, ठीक है, या राज्य की सहायता जो चल रहा है शैक्षणिक संस्थान, राज्य के द्वारा जो चल रहा है शैक्षणिक संस्थान, उसमें प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जा सकता। 29 का 2 कहता है। 30 का 1 क्या कहता है? तो सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का प्रावधान करता है, उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार प्रदान होगा। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर काहे न हो, भाषा के आधार पर काहे नहीं हो, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकता। अल्पसंख्यकों को, ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक स्थान और अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं बना सकता है। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है। धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक होंगे वो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करेंगे। अल्पसंख्यक जो होंगे अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करेंगे, उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। ठीक है। अनुच्छेद 31 का 1 क्या कहता है? तो डी का 1 है, किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। संपत्ति को छोड़ करके उस कानूनी जो ट्रिब्यूनल है, व्यक्ति का जो कानूनी जो लॉ ट्रिब्यूनल है, उसके सिवाय संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। 31 का 1 कहता है किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून के प्राधिकार के सिवाय यानी कानून को छोड़ करके उसके संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। कौन? 31 का 1 कहता है संपत्ति, कानून को छोड़ करके और कोई उसे वंचित नहीं कर सकता संपत्ति का। 31 का 1 कहता है। ठीक है। 31 का 1 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को। ठीक है। कानून को छोड़ करके और कोई भी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। कौन कहता है? एक अनुच्छेद 31 कहता है। 29(2) क्या कहता है? तो किसी भी नागरिक को वंश, जाति, धर्म के आधार पर
राज्य द्वारा जो संपोषित है, राज्य द्वारा जो संपोषित है शैक्षणिक संस्थान है, उसमें प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता, प्रवेश करने से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। ये सब वर्णित है आपका। अनुच्छेद 30 में क्या वर्णित है? सभी 16 का 2 क्या कहता है? 16 का 2 यही कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके वर्ण, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं कर सकता, सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं कर सकता। 16 का 2 कहता है संघ का वह कर्तव्य होगा कि बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 355 में वर्णित है। संघ का कर्तव्य है बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। बाह्य तथा आंतरिक जो राज्य का जो अगर गड़बड़ हो जाए, बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में वर्णित है। संघ का कर्तव्य है कि बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य का रक्षा करे, ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 355 में। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधार अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति को वापस भेजा गया, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति प्रदान की? तो 123 के अंतर्गत में प्रदान किया था। 1, 2, 3 के अंतर्गत में प्रावधान किया गया था। चुनाव सुधार का जो अध्यादेश भेजा गया था, तो राष्ट्रपति बिना किसी बदलाव से उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति प्रदान की? 123 के अंतर्गत में सहमति प्रदान की थी। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? 143 के अंतर्गत में राय मांगा था। 143 के अंतर्गत में राय मांगा था। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? 258 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना, यानी कार्यपालिका की शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना, कार्यपालिका की शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना है कि उस पर कोई विपरीत प्रतिकूल न पड़े। 258 में वर्णित है। 258 में वर्णित है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाए, किसी अन्य परिमय संकट नियोजन में नहीं लगाया जाए? अनुच्छेद 24 बोलता है। कौन बोलता है? अनुच्छेद 24 बोलता है बच्चा को संकटमय कारखाना में नहीं लगाया जाए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद में 14 से 18 तक दिया हुआ है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 क्या है? इक्वालिटी के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। 14 क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि या के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 क्या है? राज्य के नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है। 89 का सी। अनुच्छेद 16 क्या है? ये 16 तो आरक्षण से संबंधित है कमज़ोर वर्गों के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 14 भारत के किसी राज्य के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता मानना है, असमान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता है अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 बोलता है। अनुच्छेद 15 क्या है?
राज्य किसी जाति नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य जो है जाति, धर्म, लिंग आदि किसी से भी विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत में राज्य किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 बोलता है राज्य जो है किसी भी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 बोलता है, ठीक है, जाति लिंग भेद पर भेद नहीं करना। और 14 जो बोलता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 16 बोलता है क्या, किसी भी पद पर नियोजन है। 16 जो है पद पर नियोजन कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। नियुक्ति संबंधी विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता। सभी नागरिकों की अवसर की समता, सभी नागरिकों की अवसर की समता 16 बोलता है। सभी नागरिकों के अवसर की समता 16 बोलता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। भारत सरकार का काम है ये 355 के अंतर्गत में कि सुरक्षा प्रदान करना है भारत सरकार को राज्य को। आंतरिक शांति अशांति से और बाह्य आक्रमण से बचाना है, ठीक है, रक्षा करेगा। 355 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य दिया गया है। मूल कर्तव्य है 51 के क में, 51 के क मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन 17 है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति का पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार करे। 48 के 1 में है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। 48 के 1 में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। 48 के ए में प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार। 48 के ए में वर्णन है। यह भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में 48 के 1 में है। भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे या सुधार करे। 48 के ए में वर्णन है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। 338 है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 338 के ए है, जबकि अनुसूचित जाति का 338 है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के 1 में। हालांकि संविधान में नहीं वर्णन है लेकिन फिर भी इसको स्वतंत्रता के लिए लिया जाता है। 19 के 1 के अंतर्गत में संविधान किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। 350 के ए में भारतीय संविधान में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मदर टंग में देना है, ठीक है। राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। राज्य द्वारा मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है 350 के ए में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किससे संबंधित है। सुमेलित करना है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 के अंतर्गत में सही है दोस्तों। संघीय लोक सेवा आयोग किससे संबंधित है। 312 से संबंधित है, तो आपका बी सही है सिर्फ। महाधिवक्ता 76 से संबंधित है भारत का। CAG का संबंधित किससे है। 148 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 उपबंध किससे है। अस्पृश्यता उन्मूलन से। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 देता है। अनुच्छेद क्या देता है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। संगठन का निर्देश दे सकता है राज्य सरकार। संगठन का निर्देश दे सकता है राज्य सरकार किसको, ग्राम पंचायतों का। 48 अनुच्छेद 48 ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दे सकता है 48 अनुच्छेद 48 के अंतर्गत में, ठीक है। महाधिवक्ता 76, CAG 148, संघीय लोक सेवा आयोग 312, निर्वाचन आयोग 324, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ही क्या है 332 के 32 के अंतर्गत में संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। 32 ही ऐसा है, अंबेडकर ने इसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को।